गाइस हम आज वर्कशीट 1 करने वाले हैं। वर्कशीट 1 जो क्लास 8 का 7 चैप्टर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो 1 एक बार फिर से रिवीजन कर लो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, एकदम बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो तुम बाद में और जो फॉर्मूला आने वाला है, जो आइडेंटिटीज आने वाला है, वो तुम याद नहीं रख पाओगे। तो ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ये जो नंबर है उनका स्क्वायर होने वाला है ना। तो ये दो नंबर का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके साथ 2 लिख देना है, मतलब डबल ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 नंबर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो चलो फिर बिना देरी के वर्कशीट 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर का क्वेश्चन है, ये कहा गया कि फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। इसमें मेंशन किया गया है कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक तो तरीका है, तुम लोगों को पता है कि 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, जैसे होता है जो 7 में करके आया हूं मैं हम लोग। तो यहां पे हम नहीं करेंगे, यहां पे आइडेंटिटी जो 1 है उसको यूज करते हुए इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अगर हम मन ही मन में सोच ले कि यहां पे जो है ना 2x, तो a का वैल्यू क्या है 2x एंड b का वैल्यू क्या है 5। तो आप बताओ हमें क्या पता है, a प्लस b इसका होल स्क्वायर का पता है ना। तो ये क्या होंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आप बोलो हमें a के जगह में क्या है, a का वैल्यू किसका वैल्यू a है 2x का। समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो हम इसका वैल्यू क्या चूज करे हैं a, तो इसके जगह पे a को लिखा है मैंने, और 5 का वैल्यू क्या चूज करा है b, तो 5 के जगह पे क्या लिखा है मैंने b, फिर b स्क्वायर। समझ में आ गया ना? फिर तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसका आइडेंटिटी इसका वैल्यू जो है ये। तो अब a के जगह में वैल्यू को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें a b है, सॉरी उसमें एक नंबर है, ए बी तो नहीं है। तो ये आंसर नहीं हो सकता कि ये हमने चूज किया है और तुम चूज करोगे जब हम सम करोगे। तो इसके जगह पे आप बताओ कि ए क्या है 2x होल स्क्वायर। गाइस एक बात याद रखना, 2x स्क्वायर एंड 2x होल स्क्वायर दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ये इसका मतलब क्या है 2x स्क्वायर ओनली, क्योंकि ये जो है x का स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, दोनों का स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर होगा। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं हो रहा है ना, कुछ टाइम ये सेम हो सकता है, लेकिन हमें उसके डिफरेंस फर्क हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए a मतलब 2x, इसलिए टोटल a का होल स्क्वायर था, तो इसलिए टोटल का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 2x इंटू b मतलब 5। गाइज यहाँ पे जो है ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में इंटू को हम डॉट के जैसे यूज करेंगे। जो 5.2 यहाँ पॉइंट कहाँ आता है नीचे ना, और डॉट इंटू मतलब बीच में आएगा, ये याद रखना है। तो चलो प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है हमने चूज करा था 5, तो 5 का स्क्वायर। अब बताओ 4x होल स्क्वायर होगा, 4x का स्क्वायर होगा, अभी करके दिखाया मैंने। तो 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4। हमें क्या करना है, हमें जब मल्टीप्लाई करना है, तुम सब 7 में ये सब करके आए हो कि जो न्यूमेरिकल्स नंबर है उसको पहले कैलकुलेट करना है। तो 2 2 4, 4 5 20 इंटू x 20x प्लस 5 5 25। सो गाइज इज देयर एनी लाइक टर्म्स? नो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है वो 4x स्क्वायर, ये जो है 20x और ये 25, तीनों ही अलग अलग टर्म है। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट 2 नंबर क्या है कि 8x प्लस 3y, 8x प्लस 3y होल स्क्वायर। गाइस एक बात कहना है, अगर तुम इसको डायरेक्टली कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनिशियली तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ए बी ऐसे पकड़ के कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि ये देखो डायरेक्ट करूंगा, हमें मन ही मन में ये क्या सोचना है, ये क्या है, ये हमारे लिए ए है और ये बी, तो मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब हमें बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये ना। तो a स्क्वायर मतलब क्या है हमारे लिए 8, तो 8x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब क्या है 8x, b मतलब क्या है 3y प्लस b स्क्वायर मतलब 3y होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? अब ये होल स्क्वायर मतलब 8 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, मतलब 8 8 64
एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 8 48 एक्स वाई, समझ में आ गया, प्लस 3 3 9 वाई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे लिए देखो ये तो a है, मतलब इसको मनी मन में x सोच सकते हैं, ये y मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर इसके जैसा ही होगा, इसका आइडेंटिटीज का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है 3/5a टोटल होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3/5a इंटू y मतलब 2/3b प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2/3b होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? ओके चलो, सो नाउ 3/5 होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर मतलब 25। न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन हो गया। अब ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ही होगा। अब देखो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन कोई कैंसिल होगा, हाँ देखो ये 3 कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, तो 2 2 4 प्लस है तो प्लस लिखो, 2 2 4, अब नीचे 5 है ए बी, क्योंकि a इंटू बी ए बी ही होता है, प्लस अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, बहुत ही इजी है, एंड b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही होगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ दिस वन, फिर से हमें इसको a सोच सकते हैं, ये b सोच सकते हैं। तो आप बताओ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, इसके जगह पे b होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a मतलब क्या है 7pq होल स्क्वायर प्लस 2a मतलब 7pq। जस्ट स्टेप बाय स्टेप करते जाना, तुम लोगों को इजीली ये सब आ जाएगा। प्लस इनटू b मतलब क्या है 2ab ना, 2a तक मैंने लिखा है, ये 2 है ये a है। अब b मतलब 4ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4ab होल स्क्वायर। ओके नेक्स्ट से, अब देखो ये तीनों नंबर का ही स्क्वायर लिखना है, क्योंकि होल स्क्वायर मतलब क्या है 7 का भी स्क्वायर है, 7pq का होल स्क्वायर मतलब क्या है 7 का स्क्वायर, p का स्क्वायर, q का स्क्वायर। बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे स्टेप, बस 7 का स्क्वायर बताओ 49, p का स्क्वायर क्या है p स्क्वायर, q का स्क्वायर क्या है q स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ यहाँ पे तीनों जो नंबर दिया गया है, टर्म नहीं है, तीनों जो अलजेब्रिक नंबर है इनका मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तीनों न्यूमेरिकल है। सो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, PQAB और यू कैन राइट AB PQ प्लस, अब कोई नंबर बाकी है नहीं ना, 4 स्क्वायर 16, A स्क्वायर A, B स्क्वायर B। समझ में आ गया गाइज? सो दिस इज द आंसर। नाउ दिस वन, फिर से देखो ये मेरे लिए क्या है A है और ये B है, तो A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बताओ A स्क्वायर मतलब 0.2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A मतलब 0.2x इंटू 1.5y 5y प्लस 1.5y होल स्क्वायर, क्योंकि b क्या है हमारे लिए 1.5 इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो अब 0.2 देखो, 0.2 इंटू 0.2, अब इस 2 2 4, लेकिन डेसिमल प्लेस क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मतलब 2 होना चाहिए था, तो इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 0.04, तो 0.04 x इंटू x x स्क्वायर आ गया। अब प्लस, अब देखो यहाँ पे तीनों जो नंबर है, चलो इस पोर्शन को हम रब कर देते हैं, यहाँ पे देख लो एक बार, 2 2 4, देखो 2 इंटू 0.2 क्या होगा, 2 2 4, डेसिमल प्लेस क्या है यहाँ पे 2.0 था, तो डेसिमल प्लेस क्या है 1 है इसके लिए, है ना, तो 2 2 4, अब डेसिमल प्लेस 1 है इसलिए 0.04 आएगा। अब बताओ 1.5 एंड 0.4, 4 15 60 गाइस, डू यू रिमेंबर 15 टेबल 60, तो अब डेसिमल प्लेस क्या है 2 है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है तो यहां पे आके खत्म होगा, तो
तो 0.6 एक्चुअली आंसर होने वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या होगा 0.60 मतलब 0.6 XY। ये कैलकुलेशन तुम लोग को डेसिमल का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्लास 7 में कर चुके हो तुम लोग। अब प्लस 15 स्क्वायर, अब पहले बताओ 15 स्क्वायर क्या होगा 225। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 प्लेस मतलब यहाँ पे होना चाहिए, तो 2.25y स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और एक ही सामने 1 नंबर का क्वेश्चन का, तो चलो वो भी करते हैं। तो हम इसको ए मान के चल सकते हैं, ये बी है, तो क्या आएगा पुट इस थोड़ा बहुत, ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, परंतु कुछ स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पुट a इक्वल्स टू 2m स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। तो अब बताओ a ब्रैकेट a के जगह पे मतलब 2m स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है a, प्लस साइन प्लस लिखो, 3n स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है b, दैट स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना गाइस। तो इक्वल्स टू, अब a मतलब क्या है 2m स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है। देखो a मतलब ये है, a इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, तो इस साइड में स्क्वायर करना है, तो इसको भी तो स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर आने वाला है, समझ में आ गया। सो 2m स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस 2a मतलब 2m स्क्वायर इंटू b मतलब 3n स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। ओके चलो फिर से देखो, अब b क्या है, b जो है 3n का स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पे प्लस b स्क्वायर की जगह पे लिखना है 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके चलो, तो आप बताओ सेपरेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या है 4, m स्क्वायर का स्क्वायर मतलब m टू द पावर 4 नो, x टू द पावर m होल टू द पावर n मतलब x टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे देखो 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर मतलब 4, m स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, सो m टू द पावर 4 है, तो प्लस 2 2 जा 4। अब नंबर को न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, अब m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस फिर से देखो 3 स्क्वायर 3n स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, मतलब क्या होगा 3 स्क्वायर मतलब 9, n स्क्वायर का स्क्वायर मतलब into the power 4, so 9 into the power 4, this is the answer। now question number 2 में कहा गया कि evaluate the following by using identity 1। तो identity 1 जो है मतलब ये जो है इसको फॉलो करके, इसको यूज करके हम कुछ वैल्यू दिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कल। ओके तो चलो करते हैं। नंबर 2 एक बार देख लो कि ये सारे नंबर जो है न्यूमेरिकल और भी है सम, वो हम कराएंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कहना है तुम्हें। अब बच्चों अगर हम तुम्हें पूछे कि बताओ कि 98 का स्क्वायर क्या है, डिफिकल्ट है ना तुम लोगों के लिए ये बताना, डेफिनेटली ये डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है, तुम्हें क्या करना है कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बताओ कि अगर हम तुम्हें पूछे कि 100 का स्क्वायर क्या है, 50 का स्क्वायर क्या है, 60 का स्क्वायर क्या है, तुम लोग बता पाओगे ना, बहुत ही इजी से। 100 का तो बहुत ही इजी है, 50 का क्या करोगे 5 का स्क्वायर जो लिखोगे पहले उसका क्या है 25। अब 0 के लिए स्क्वायर करना है इसलिए 2 0 आ जाएगा, 1 0 के बदले में 2 0। लाइक 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 0 के बदले में 4 0 आने वाला है, डबल होने वाला है ना, ऐसा ही होता है। तो 60 का क्या है 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, अब 1 0 के बदले में 2 0 आने वाला है, बहुत इजी होता है। अगर हम पूछे कि 5 का स्क्वायर क्या है बता पाओगे, 9 का स्क्वायर क्या है बता पाओगे, छोटा छोटा जो नंबर है उनका स्क्वायर तुम बता पाओगे। तो इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो सारे नंबर है और भी बहुत सारे नंबर है इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि देखो कि 100 का स्क्वायर मतलब अगर हम 101 को लिखे 100 प्लस 1 लिख सकते हैं हम या नहीं, बोलो कौन कौन सी नंबर में हमने डिवाइड किया, जो जिसका नंबर का स्क्वायर हमें करना इजी है, हम इजी तरीके से दोनों का ही कर पाएंगे। जैसे कि देखो 100 का स्क्वायर बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे और 1 का तो सवाल ही नहीं है, ये इतना इजी है। तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे, जैसे कि 52 है ना, तो बताओ इसको 50 प्लस 2 करके हम लिखे तो कर पाओगे या नहीं। 50 का स्क्वायर बहुत ही ईजी है, 2 का स्क्वायर तो 4 बहुत ही ईजी है।
तो वैसे ही करने वाले हैं हम ना, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे अगर इसको 2 नंबर्स में डिवाइड कर ले तो ये क्या है, ए अगर सोचे ये क्या है, बी अगर सोचे तो ये आ क्या रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें कहा गया है कि आइडेंटिटी 1 है, उसको फॉलो करके ये इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आप बताओ ए के जगह में क्या लिखेंगे, 101। तो अगर पहले बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नो। अब ए स्क्वायर, ए मतलब क्या है हमारे लिए 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 ए के जगह पे लिखेंगे, एंड बी मतलब 1। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब यहाँ पे इंटू भी लिख सकते हो, नहीं तो डॉट भी लिख सकते हो। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब बताओ बच्चों 100 का स्क्वायर क्या है, 100 लिखेंगे और 2 0 मतलब जो 0 है वो डबल हो जाने वाला है, प्लस 2 1 2 मतलब 200 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। आप बताओ इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1000 सॉरी यहाँ पे 10,000 है, मतलब 10,201 आएगा या नहीं, हमें बताओ तुम। जरूर आएगा, क्यों नहीं। तो यही आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कैसे हमें इस नंबर को कैसे तोड़ना है, ये इंपॉर्टेंस है, फिर तुम इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। अब 98 मैंने कहा था, अब जो आइडेंटिटी मतलब जो आइडेंटिटी 2 है वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी पता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट वर्कशीट में दिखाएंगे हम। 98 को लिख सकते हैं ना 100 माइनस 2। देखो अगर इसको तुम 98 को 90 प्लस 8 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कौन सा कैलकुलेशन इजी है, 100 माइनस 2 और 90 प्लस 8, डेफिनेटली 100 माइनस 2। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलो वो नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वर्कशीट का बात है, वो तभी बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो नाउ अब इसका बताओ 50 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये तो ए है, ये मेरे लिए बी है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 50 इंटू बी मतलब 2। समझ में आ रहा है। और ये फॉर्मूला मैंने फिर से नहीं लिखा। तो 50 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 और 1 0 के बदले में 2 0 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 50 200 प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, बी स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर ना, बी क्यू क्या है मेरे लिए 2 है, तो 4। तो क्या आएगा आंसर 4, देखो 1 प्लेस को करोगे तो 4, फिर 0 0 0 आएगा, 2572 2704 इज द आंसर। समझ में आ रहा है। तो चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है 8.1 गिवन है। तो 8.1 कैन बी रिटन एज 8.0 प्लस 0.1। पहले इसको तोड़ना सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 8.1 ही आएगा ना। तो अब बताओ 8.1 को हम क्या लिखने वाले हैं, 8.0 प्लस 0.1 स्क्वायर, मतलब ये हमारे लिए a है, ये b है। तो क्या होने वाला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नो। तो अब हमें बताओ कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम, तो a स्क्वायर की जगह में a मतलब 8.0 मतलब 8 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब ये जो है इसको इंटू में लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब प्लस 0.1, बी स्क्वायर मतलब 0.1 का जो स्क्वायर है वो ही होगा। अब 8 स्क्वायर मतलब 64 है, प्लस 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। अब डेसिमल प्लेस क्या है 1 है, तो यहाँ पे होगा, देखो फिर से 8 इंटू 2 तो 16 होगा। अब 16 के साथ 0.1 को 1 के साथ मान लियो 16 होगा, और डेसिमल प्लेस मतलब 1। समझ में आ रहा है ना। तो प्लस 0.1, अब बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन डेसिमल प्लेस क्या था 1 था। अब क्या होने वाला है स्क्वायर के बाद 2, तो ये होगा 0.01। समझ में आ रहा है। तो अब ऐड करोगे तो देखो डेसिमल प्लेस को हमें इक्वल करना है, 2 प्लेस तक करना है, तो 0 0, अब 1 0 0 मतलब 1 आएगा, 0 6 6 मतलब 6 आएगा, फिर सब पॉइंट आएगा, 0 1 मतलब एंड 5 मतलब 5 आएगा, एंड 6 65.61 इज द आंसर। ओके, 5 करने वाले 410 410। अब बताओ 410 कैन बी रिटन एज 400 प्लस 10 होल स्क्वायर। आई थिंक तुम लोग अब कर पाओगे, तो चलो डायरेक्टली कर देता हूँ। ये a है, ये हमारे लिए b है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 400 का स्क्वायर होने वाला है,
फिर 2ab, सो 2 इंटू ए मतलब 400, b मतलब 10 है ना, अब b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, अब 400 मतलब 4 का स्क्वायर क्या है बताओ 16, अब डबल जीरो के जगह पे 40 आने वाला है, डबल होने वाला है जीरो ना, प्लस 2 4 8 0 0 0 3 0 प्लस 10 मतलब 100। अब देखो 2 0 तो हमेशा में लिख देना है, तो 2 0 हो गया, 1 आ गया, 8 आ गया, 168100 मतलब 1,68,100 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है 10.2, चलो ये अच्छा सा है 10.2, सो 6 वाला जो है वो है 10.2। अब तुम ही लोग बताओ ना क्या लिखेंगे, 10 प्लस 0.2, यस, जैसे वो करा ना अभी 8.1 जैसा वही करना है ना, पॉइंट को डेसिमल को अलग करो और होल नंबर को अलग करो, समझ में आ गया। तो 10 ये a है, ये b है, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बताओ क्या होने वाला है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 है, प्लस अब 0.2 का स्क्वायर b स्क्वायर। अब बताओ बहुत ही इजी है, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, अब 2 इंटू 2 40 आएगा, अब डेसिमल प्लेस क्या होने वाला है 1, तो 4.0 आने वाला है, समझ में आ रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन डेसिमल प्लेस 1 था तो डबल हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.04। समझ में नहीं आया तो ये कैलकुलेशन राफ में कर लो, तुम लोगों को पता चल जाएगा, बहुत ही इजी है, नॉट दैट सो डिफिकल्ट। तो बाकी जो पार्ट यहाँ पे करता हूँ 100 प्लस 4 प्लस 0.04। अब बताओ 100 एंड 4 को ऐड करोगे तो 104 होगा प्लस 0.04, तो 104.04 इज द आंसर। सो गाइज मेरा खत्म हो गया वर्कशीट 1 अभी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।